प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि किसी को मेरी वीडियो नहीं मिल रही है तो आप ब्रदर राज मैसी सर्च कीजिए यूट्यूब पर और सबसे ऊपर मेरा ही नाम आएगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है आत्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि सर हमें बताएं, पास्टर जी हमें बताएं कि आत्मिक उन्नति कैसे होगी। हम इतने उपवास रखते हैं, इतना सब कुछ करते हैं हम, लेकिन फिर भी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि हम खाली के खाली हैं। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे। 3 बातें हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आत्मिक उन्नति के लिए 3 बातें वो बहुत ज़रूरी हैं हमारे जीवन में। अगर वो उनमें से एक भी नहीं है तो फिर हम आत्मिक उन्नति जल्दी नहीं कर पाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन उसमें हमें जल्दी वो काम नहीं होगा अगर हम इन 3 बातों में से एक को भी छोड़ देंगे। तीनों बातों का हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। ये तीनों काम हैं ये जो हमें करने होंगे आत्मिक उन्नति के लिए। तो वो कौन से काम हैं, इसे जानने के लिए आपको पूरा संदेश सुनना होगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको सुने और पूरा सुने और इसे शेयर भी करें ताकि और भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो मेरे चैनल पर नहीं हैं, आपके जानकार हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंबी हैं, उन्हें भी ये मैसेज पहुंचाइए ताकि वो लोग जानें कि आत्मिक उन्नति कैसे हम कर सकते हैं। आज का सवाल इसमें कि यहूदियों का राजा किसे कहा गया। यहूदियों का राजा किसे कहा गया, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से जो दिल्ली में है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार का कोर्स, तो इस नंबर पर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा, वो करना है। तो उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मामूली सी फीस है, 1 साल का कोर्स है और पूरे 1 साल में लगभग 20 से 25 पुस्तकें हैं हमारी जो मेन सब्जेक्ट हैं जिसको हम सिखाते हैं, जिनको सीखकर बहुत से लोग आज सेवकाई में भी हैं। तो अगर चाहते हैं तो मुझे तुरंत मैसेज कीजिए और इस अगले बैच का हिस्सा बनिए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पर प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे और संदेश है आत्मिक उन्नति के 3 काम। आत्मिक उन्नति के लिए 3 काम, वो बहुत ज़रूरी काम है, 3 ज़रूरी काम जो हमें करने होंगे अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक वचन में हमें बताया है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और उसका 41 पद, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है। अब यीशु मसीह अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं, शायद हमारी आत्मा तो है ही नहीं तैयार। हम तो शरीर को हष्ट-पुष्ट करने में, शरीर को ताकतवर बनाने में, शरीर को खूबसूरत बनाने में, उसे बलशाली बनाने में हम लगे रहते हैं। हम जिम जाते हैं, पार्लर जाते हैं, भोजन करते हैं अच्छा,
ताकि हमारा शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट रहे, हमारा शरीर भला चंगा रहे और हम अच्छी ज़िंदगी जी सकें, लंबी ज़िंदगी जी सकें। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर जो है दुर्बल है। लेकिन संत पौलुस इस बारे में कहते हैं कि शरीर और आत्मा आपस में द्वंद्व करते हैं, युद्ध है इनका, शरीर का और आत्मा का। शरीर अपनी ओर खींचता है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन आत्मा अपनी ओर खींचती है। तो मनुष्य की जो आत्मा है वो और मनुष्य का शरीर, ये आपस में इनके अंदर क्या 36 का आंकड़ा है, ये एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। जो आत्मा करना चाहती है शरीर नहीं करने देता, और जो शरीर करना चाहता है आत्मा उससे अलग है। तो शरीर और आत्मा का काम अलग अलग है। तो हम आज इस बात को देखेंगे कि हम आत्मिक उन्नति कैसे करें। तो आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी आत्मा, जो मनुष्य की आत्मा, पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मनुष्य की आत्मा का बलशाली होना, ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम आत्मिक उन्नति कर पाएंगे। जो लोग आत्मिक उन्नति चाहते हैं उनके लिए खास तौर से आज का ये वचन है कि आत्मिक उन्नति कैसे करें। क्योंकि देखिए रोमियो 8 अध्याय और उसके पहले पद में क्या लिखा है, रोमन चैप्टर 8 वर्स 1, यहाँ पर लिखा है कि सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम अपनी आत्मा को बलशाली बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। तो उसे कैसे बना सकते हैं, उसके 3 काम मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जैसे हम शरीर को भला चंगा रखने के लिए, शरीर को बलशाली रखने के लिए, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और मैंने जैसे शुरू में ही बताया जिम जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, और बहुत सारे काम हम अपने शरीर को चमकाने में, उसे बलशाली बनाने में और उसे सही सलामत रखने में करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, हम यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं लोग कि भाई अपने शरीर को सही रखने के लिए हम कौन सा विटामिन लें। तो लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ और बताता है। हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो नाशवान है, ये पाप से जन्मा और एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है। जब हम पढ़ते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 7 पद, तो वहाँ लिखा है मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो वो आत्मा जिसे हमें जीवित रखना है, वो आत्मा जो परमेश्वर के पास लौट जाएगी, वो आत्मा जिसके विषय में रोमियो 8 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो आत्मा जिसके अनुसार हमें चलना है उसकी हालत क्या है। आज हम अपनी आत्मा के विषय में टटोलें, हम अपनी आत्मा के विषय में गंभीर हो जाएं, अपनी आत्मा की चिंता करें कि हम कैसे आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग पूछते हैं कि सर या पास्टर जी हमें बताएं कि हम आत्मिक उन्नति कैसे करें। मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग यहाँ पर अपने बाइबल स्कूल में जब हम डे स्कॉलर लगाते हैं, किसी चर्च में हमें बुलाया जाता है और हमें हायर किया जाता है, 2 महीने की क्लासेस हम लगाते हैं, प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है, स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। तो वहाँ पर जब मैं प्रचार करता हूँ, जब मैं सिखाता हूँ, तो मैं स्टूडेंट से एक सवाल पूछता हूँ, और वो सवाल है कि हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं, दिन में कितनी बार भोजन करते हैं। तो सब बताते हैं, लगभग सभी लोग कहते हैं सर 3 बार करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर। और कोई कहता है सर हम शाम को भी जब हम चाय लेते हैं उसके साथ में थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं ताकि पेट को थोड़ा सा तसल्ली मिले भोजन, रात के भोजन तक। तो 4 टाइम, लगभग 4 टाइम हम क्या करते हैं, अपने शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए, हष्ट-पुष्ट रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए हम क्या करते हैं, 4 टाइम भोजन करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। तो स्टूडेंट जब बताते हैं तो मैं उनसे एक सवाल, दूसरा सवाल पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि आप क्यों ये करते हैं, क्यों ब्रेकफास्ट करते हैं, क्यों लंच करते हैं, क्यों शाम को चाय के साथ स्नैक्स ले लेते हैं, क्यों रात को डिनर करते हैं, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है। तो जवाब बहुत सही आता है कि बहुत से लोग बताते हैं कि सर जीवित रहने के लिए, अगर हम खाएंगे नहीं तो एक दिन मर जाएंगे। बात सही है, शरीर जो है वो भोजन से टिका हुआ है। जब हम भोजन करते हैं, जब हम रोटी खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं, उससे हमारी जो शरीर के जो क्रियाएं हैं
वो काम करती हैं, शरीर का पानी बना रहता है, खून जो है वो बनता है। इस तरह से हम क्या रखते हैं, अपने शरीर को भला चंगा रखते हैं भोजन करके। लेकिन जब हम संसार में हमें जीना है तो हमें भोजन करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात सच है जब वो कहते हैं कि हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं। फिर तीसरा सवाल ये होता है कि फिर आत्मा को आप क्या खिलाते हैं? आत्मा को भी तो भोजन की ज़रूरत है। तो कोई जवाब सामने से नहीं आता, कोई भी जवाब सामने से नहीं आता कि सर या पास्टर जी हम आत्मा को भला चंगा रखने के लिए, आत्मा को जीवित रखने के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ऐसा कोई भी जवाब मुझे नहीं मिलता है। तब ये जो संदेश जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, तब ये बात मैं उनको बताता हूँ। 3 बातें हैं। आत्मा को तैयार रखने के लिए, आत्मा को जागृत रखने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए और अपनी आत्मा को जीवित सही सलामत रखने के लिए हमें 3 तरह के भोजन अपनी आत्मा को कराने हैं। पहला भोजन क्या है, आइए देखेंगे। आराधना, ये भोजन है। आत्मा का जो भोजन है वो है परमेश्वर की आराधना। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तब हम आत्मिक होते हैं। उस समय कोई फिल्मी गाने अगर हम गाएंगे, संसारिक गाना गाएंगे, कोई प्राइवेट सॉन्ग गाएंगे या इधर उधर के कोई से भी फोक सॉन्ग गाएंगे, तो क्या होगा, हमारा सोच भी अलग होगी, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। लेकिन जिस समय हम परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं उस समय हम आत्मिक होते हैं। उस समय हमारे दिमाग में क्या होता है, परमेश्वर हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं। तो पहला भोजन आत्मा का क्या है, आराधना स्तुति। अभी बीते दिनों मैंने आराधना स्तुति के बारे में एक संदेश कहा था। तो यहाँ पर हम पहला भोजन हम देखेंगे। पहला भोजन है आराधना। यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 23 पद, जॉन चैप्टर 4 वर्स 23। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है आराधकों के बारे में, जो आराधना करते हैं। यह लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ऐसे ही भजन आत्मा और सच्चाई से। क्योंकि जब हम आत्मा से परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं तो हमारा लिंक सीधा परमेश्वर से जुड़ जाता है। जब हम आराधना स्तुति करते हैं, जब हम स्टेज पर खड़े हों, गिटार लेकर, कीबोर्ड पर, ड्रम पर या तबले पर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर हम बजाकर हम गीत गा रहे हैं स्टेज पर खड़े होकर, तो वहाँ पर क्या होता है, एक एटीट्यूड हमारे अंदर आता है। क्योंकि आराधक जो होते हैं वो ये जानते हैं कि जितने भी लोग सामने हम बैठे वो हमें देख रहे हैं। तो वो एटीट्यूड क्या करता है, हमारी आत्मिक उन्नति का में रुकावट बन जाता है। लोगों को दिखाना, ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो फिर हमारा स्टाइल बदल जाता है, खड़े होने का, गाने का, माइक पकड़ने का, बहुत सारी बातें होती हैं वहाँ पर। तो परमेश्वर किन आराधकों को ढूंढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई से आराधना किसे कहते हैं, जब आंख बंद करके हम परमेश्वर की आराधना करते रहें, गाते रहें। हमें नहीं पता सामने एक जन बैठा है या हजारों लोग बैठे हैं, आराधना चल रही है, इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, हम अपनी आंख बंद करके परमेश्वर से लौ लगाकर आराधना कर रहे हैं। जब वो आराधना हम करते हैं तब हमारी आत्मा जो है वो प्रफुल्लित होती है। उस आत्मा को एक भोजन मिलता है जो बलशाली होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा लिंक जो है वो खुदा से, परमेश्वर से, प्रभु से जुड़ जाता है। परमेश्वर उस आराधना को सुनकर ढूंढता हुआ हमारे बीच में आ जाता है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजनकारों को ढूंढता है। वो ढूंढ रहा है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है खुदा को। हम आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर उसी समय हमारे बीच में आ जाएगा। तो पहला भोजन क्या है, ब्रेकफास्ट क्या है, आराधना, परमेश्वर की आराधना करना। दूसरा भोजन है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये भोजन है। ये क्या है, ये हमारे प्रतिदिन का भोजन है। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई चेलों को तो कहा इस तरह से, इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी क्या है? ये भोजन, ये परमेश्वर का वचन, ये दिन भर की रोटी है। इसको जब हम खाते हैं तो दिन भर हम इस पर मनन करें। वचन कहता है रोमियो 10 अध्याय और उसके 17 पद में, रोमन चैप्टर 10 वर्स 17 लिखा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब हम मसीह के वचन में जब सुनते हैं तब उस समय हम आत्मिक उन्नति करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है रोमियो 10 के 17 पद में कि विश्वास सुनने से, तो फिर हम पढ़ना कैसे हुआ? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब आप बैठे हैं कमरे में और आप वचन पढ़ रहे हैं, तो हम उसी वचन को निकालेंगे, रोमियो 10 की 17 आयत को। तो कैसे पढ़ना है? जोर जोर से। लिखा है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब मैं खुद पढ़ रहा हूं और ये क्या हो रहा है, मेरी आवाज जो मेरे कानों में जा रही है, तो मैं जो बोल रहा हूं वो मैं सुन भी रहा हूं। तो ऐसे क्या होगा? हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम आत्मिक उन्नति करेंगे जब हम वचन को जोर जोर से पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं बाइबल में जो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बन जाती है। भजन संहिता 91, भजन संहिता 23, भजन संहिता 121 और नए नियम की बहुत सारी बातें हैं, और आशीष और शराब की बातें हैं। बहुत सारी बातें वचन में, बाइबल में हमको मिलती हैं। तो दूसरा जो भोजन है आत्मा का, वो है परमेश्वर का वचन। अब देखिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ना हो। याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय और उसका 22 पद, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, यह लिखा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुना और भूल गए। वचन पर चलना बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा भोजन क्या है? ये है परमेश्वर के वचन पर मनन करना, उसे पढ़ना, उसे सुनना, उस पर चलना, अमल करना। ये है आत्मा का दूसरा भोजन। तभी हमारी आत्मा बलशाली होगी, ताकतवर होगी, और शरीर की जो प्रभुता है वो आत्मा पर नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा भोजन है प्रार्थना। ये आत्मा का भोजन है। तीसरा भोजन है प्रार्थना। जब हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय उसका 3 पद, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3, वहाँ लिखा है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रार्थना का निरंतरता होते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। ये एक आज्ञा भी है और ये हमारी ज़रूरत भी है और ये आत्मा का भोजन भी है प्रार्थना। तो तीसरा भोजन क्या है? प्रार्थना। जब हमने पढ़ा था प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41, यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये आज्ञा है, प्रार्थना करते रहो। तो ये 3 भोजन है। आगे लिखा है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा तैयार थी, शरीर दुर्बल था, लेकिन हमें यीशु मसीह ने क्या कहा है कि हमें अपनी आत्मा को बलशाली, ताकतवर बनाना है ताकि हम आत्मिक उन्नति करें। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि हम आत्मिक उन्नति कैसे करें, तो जिस तरह से हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए ये 3 तरह का 3 सुबह दोपहर शाम का भोजन हम लेते हैं, खाते हैं अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, उसी तरह से हमें अपने आत्मा को भी ये भोजन कराना होगा। नहीं तो एक दिन आत्मा क्या होगी, वो डेड हो जाएगी, मर जाएगी, उसको फिर हम जिला नहीं सकते। तो अपनी आत्मा को जीवित रखने के लिए हमें आराधना करनी है, हमें वचन मनन करना है और हमें प्रार्थना करनी है। उपवास करना और प्रचार करना ये चीज़ें ये अलग हैं, लेकिन ये 3 बातें जो हैं ये हमारी आत्मिक उन्नति का कारण है। जब हम इन 3 बातों में बने रहेंगे तब चौथी बात हमारे जीवन में आएगी, वह है उपवास। तो पहले क्या करना, हमको परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बड़ाई करनी है, क्योंकि परमेश्वर आराधना से ही प्रसन्न होता है। तो ये 3 भोजन है आत्मा के। अगर हम आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो ये 3 भोजन आज ही से अपनी आत्मा को देना शुरू करें, और रेगुलर, कोई रुकावट नहीं, रोज प्रतिदिन आराधना करें, वचन पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आत्मिक उन्नति देगा और शिरोमणि बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आपका सवाल है कि यहूदियों का राजा किसे कहा गया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज
से पत्राचार कोर्स करना, 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का। अगर उसमें आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी प्राप्त करनी है। तो उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, मामूली सी फीस है और उसकी पूरी जानकारी आपको उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी आत्मा को जीवित रखने के लिए आराधना, प्रार्थना, वचन मनन करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।